नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या विरत प्रभु मदग्रहं धन्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कमेंट में लिखा, सर मेरा मकान शेरमुखी है, गेट SW में है, मेरे पति हमले की वजह से गुजर गए, छोटे बेटे को भी कोई दिक्कतबाजी बता रहे, लेकिन उनकी भाषा कुछ मेरी समझ में नहीं आई इस वजह से। देखिए, अगर शेरमुखी मकान है आपका, आप पूरी दुनिया में सबका तो नहीं है शेरमुखी, आपका ही क्यों है? क्योंकि किसी जन्मों के कर्मों के कारण ही हमें अलग अलग शेप के अलग अलग तरह के मकान मिलते हैं। अब शेरमुखी है तो मेरा मानना ये है कि उसको किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देख रेख में ही इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां हर चीज घट रही है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। किसी ने कहा, सर बोरवेल के ऊपर 10 फुट की मिट्टी डाल के बंद कर दे तो क्या बुरा प्रभाव होगा? देखिए सर, बोलते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि 10 फुट की मिट्टी अगर बदल दी या 10 फुट मिट्टी तक अगर कोई दोष नहीं है तो फिर वो दोष की श्रेणी में नहीं आता है। 10 फुट के बाद में वो उसकी रेंज से बाहर हो जाता है। वैसे देखो, बोला गया है कि जब भी हमें किसी बोरंग को बंद करना हो तो हमें ऐसा रेत लेना चाहिए जो हम मुट्ठी बंद करें तो फिसल जाए, यानी सूखा रेत। तो उससे अगर बंद करेंगे तो वो बंद होगा। और अगर हमने मोटी वाली मिट्टी डाल दी तो कहीं भी वो बीच सफर में रुक जाएगा 5-7 फीट पे, और वो फिर बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, आपको लगेगा कि बंद हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ये ख्याल करके चलना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा, सर मेरे बेटे की शादी में विलंब हो रहा है, शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया था। देखिए, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना ESC का जोन चेक करें, फिर अपना साउथ वेस्ट का जोन चेक करें, और रिश्ते नहीं हो पा रहे इसका मतलब ईस्ट को चेक करें। देखिए, शादी में कई सारे जोन रिस्पॉन्स हो जाते हैं, जैसे नॉर्थ का एक्टिवेट होना, ईस्ट का एक्टिवेट होना, ESC का एक्टिवेट होना। ESC तो चलो शादी के बाद का रोल है, लेकिन SC साउथ और साउथ वेस्ट, अगर ये जोन बैलेंस होंगे तो शादी हमारी अच्छे घरानों में शादी होगी। और अगर वेस्ट अगर हमारा बैलेंस होगा तो वो रिश्ते को टूटने नहीं देगा। जब भी रिश्ते में कोई टूटने वाली बात आएगी तो इसका मतलब उसके वेस्ट पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत है। किसी ने कहा, सर क्या सर्पदंश वास्तु दोष होता है? देखिए सर, वास्तु दोष का मतलब है जो भी हम इस जीवन में भुगत भोगी हैं वो वास्तु के प्रभाव के बगैर तो कुछ भुगत भोगी होया ही नहीं जाता। यानी वास्तु के बगैर तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव होगा वो वास्तु और कुंडली, तो ये दोनों चीजें मिलकर बैलेंस करती हैं। और सर्प दोष की बात है कि सर्प दंश हो गया, तो इस बारे में मैं ये कहूंगा, आप अपने वेस्ट पार्ट को देख कर चले, अगर वहां कोई दोष है तो आप उसको ट्रीट करें। क्योंकि जो सर्प होते हैं ये शनि के होते हैं, और शनि की दिशा है पश्चिम। हमारे सिर के बाल और शनि जनित जो भी चीजें हैं ये सब की सब वेस्ट पार्ट से ही आती है। तो वेस्ट को चेक करें आप, क्योंकि वेस्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसके कारण आपके साथ ये कहानी हुई। किसी ने कहा, सर मेरे छोटे बेटे की हार्ट सर्जरी हुई है, पति
पहले ही हार्ट अटैक से गुजर गए हैं। देखिए सर, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको। देखिए, हार्ट अटैक यानी ईस्ट और साउथ वेस्ट, जब ये दो दिशाएं इनबैलेंस होंगी तो ही हार्ट अटैक की समस्या आएगी। या तो साउथ वेस्ट में गड्ढा है, या पानी है, या ब्लू कलर है, या ब्लैक कलर है, या एल्यूमिनियम की कोई वो है, या उसकी कोई शेप है, या कोई सीनरी है। ऐसे ईस्ट भी आपका दूषित हो सकता है, क्योंकि हार्ट मेन कोर क्या है सर? सूर्य। सूर्य है हमारी आत्मा। और हार्ट अटैक का मेजर कारण होता है साउथ वेस्ट। जब भी साउथ वेस्ट में कोई जल का सोर्स आएगा तो अटैक की संभावना को बढ़ा देगा। तो आप अपने चेक करके चले अपना ईस्ट यानी पूर्व दिशा को। पूर्व दिशा में 8 देवता हैं, कौन सा इनबैलेंस है? या साउथ वेस्ट। और मेजर ईस्ट में E4 E5, इनको चेक करके चले। यहाँ कोई गंदगी, कोई गड्ढा टॉयलेट का, या कोई मैन होल, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गंदगी के सोर्स यहाँ नहीं होने चाहिए। अगर पूर्व में ये चीजें होंगी तो हमारी आत्मा कमजोर होगी। यानी अगर किसी के साथ भी हमारी तू मैं हो जाए तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। सूर्य कमजोर होगा तो हार्ट बीट को बढ़ा देगा, शत्रुओं को बढ़ा देगा, गुप्त शत्रुओं को बढ़ा देगा। तो इस तरह से तो आप ये चेक करके चले, और ये चेक करके चले, और आप देखें कि क्या कुछ वहां दोष है। अगर वहां टॉयलेट है तो आप ग्रीन कलर की टेप से उसको ट्रीट कर सकते हैं टेम्परेली। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको आप येलो कलर की टेप से ट्रीट कर सकते हैं। अगर वहां कोई डस्टबिन है या वहां कोई पानी का सोर्स है तो उसके नीचे येलो कलर का कुछ मैट वगैरह डाल दें। अगर कोई गलत सीनरी आ गई तो उसको हटा दे, नहीं हटा सकते तो उसको चारों तरफ से येलो कलर का बॉर्डर बना दो आप। देखिए सर, अगर समस्या है तो समाधान भी है। अब ईएससी, ईएससी क्या है सर? किसी भी चीज को परखने की पावर ईएससी के पास है। वो इंसान है, वो कोई सामान है, अगर परखने की शक्ति, अगर उसका ईएससी बैलेंस होगा तो वो इंसान तुरंत परख देगा कि ये क्या है और इसकी कीमत क्या है। किसी भी नतीजे पे फटाफट पहुंचना ईएससी का काम, यानी मंथन। ये हमारे व्यापार को ऊंचाइयां देने के लिए भी है। क्या हमारा व्यापार डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, इसका मतलब है हमारा समाज में व्यवहार कैसा है। व्यवहार कैसा होगा हमारा? ईस्ट साउथ ईस्ट, सॉरी, हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट। देखिए, ये है हमारे मंथन का जोन। अब समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं, समाज हमारे बारे में क्या धारणा बना रहा है। ईएससी जोन, चैन की नींद आना या चैन की नींद ना आना, ईएससी। जब गलत थिंकिंग होगी, ओवर थिंकिंग होगी, तो बंदे को चैन की नींद कैसे आ जाएगी? वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर सोचना शुरू कर देगा अगर वो इनबैलेंस होगा तो। और जब ओवरफ्लो होकर सोचेगा तो समाज में मैसेज भी गलत जाएगा।
एक स्त्रियां यहाँ बहुत घुटन महसूस करती हैं जब ये इनबैलेंस होता है। तो घर की स्त्रियां घुटन महसूस करती है क्योंकि उनकी हर बात के ऊपर तर्क वितर्क यानी बहसबाजी का विषय बन जाता है, नुक्ताचीनी छांटना, एक दूसरे में कमी निकालना, जिसके कारण स्त्री उस घर में घुटन महसूस करेगी और उस नुक्ताचीनी के कारण वो झूठ बोलना भी शुरू कर देगा। या तो वो समाज के सामने वो झूठ बोल लगा या समाज उसके सामने झूठ बोल लगा। इनबैलेंस होगा, कोई ना कोई और कॉन्फिडेंस होगा कि समाज से वायदा करेगा जिसको वो पूरा नहीं कर पाएगा टाइम पर, जिसके कारण उसको झूठ बोलना पड़ेगा। अब एक झूठ बोल लगा तो बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो ईएससी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी का विषय बना लेते हैं। ये अगर यहाँ बेडरूम आ गया, यानी बेवजह की बातें, ये गिलास यहाँ क्यों रखा है, अरे कोई बात नहीं भाई, रखा है उठा को तू रख दे इसको। लेकिन नहीं, बात को तुल देना, बात को बहस को बढ़ाना, ओवर थिंकिंग होना। तो इस तरह के सिम्टम ईएससी के पास होते हैं। लॉस, एक्सीडेंट, छुपे हुए दुश्मन। लॉस कैसे होगा सर? जब हमारा मंथन गलत होगा, हम और कॉन्फिडेंस होंगे तो हमारा लॉस होगा। जब हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। हम गाड़ी चला रहे हैं, दिमाग हमारा कहीं और जा रहा है तो एक्सीडेंट की संभावना को भी बढ़ा देगा। और जब हम किसी भी बात को एक और थिंकिंग होकर जब सोचेंगे, समाज में गलत मैसेज देंगे, तो हमारे दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन, जिसका पता ही नहीं चलता कि ये दुश्मन है या अपना है, उनको भी बढ़ावा देता है। अगर यहाँ इनबैलेंस हो तो फिजूल की यात्राएं, सर उसकी बेफिजूल की यात्राएं होंगी जिनका कोई निचोड़ नहीं होगा। वो हॉस्पिटल यात्रा भी हो सकती है ओवर थिंकिंग के कारण, वो जेल की यात्रा भी हो सकती है ओवर थिंकिंग के कारण। जब बंदा बहस करेगा, झगड़ा करेगा, उसका हाइपर होगा तो जेल की यात्रा भी संभव हो जाएगी। तो सर हानि और लाभ, इसका ये बहुत प्रबल जोन है, इसको आप बैलेंस करके चले। यहाँ एक मैं फोटो डाल दूंगा, अगर वो फोटो आप अपने ईएससी में लगा के चलते हैं तो आपसे समाज अच्छी तरह से कनेक्ट होता है, आपका बिजनेस बढ़ता है। और अगर आपको यहाँ अपना मंथन बढ़ाने की जरूरत है, किसी भी बात के निचोड़ तक पहुंचने की जरूरत है, तो आप यहाँ एक मधानी का फोटो लगाए, मंथन करने वाले, मंथन करते हुए का। आप देखोगे जो आपने विचार करा उस विचार को सही दिशा में ले जाने का काम वो जो दूध बिलोते हैं, मंथन करते हैं, वो फोटो वहां इतना काम कर देगा कि आपको सही डिसीजन की तरफ ले जाएगा, गुप्त शत्रुओं को हटा देगा। क्योंकि आपकी सोच का जो डिसीजन ठीक होगा तो आपके शत्रु ही नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सोच ठीक होगी। तो सोच ठीक होगी तो समाज को मैसेज भी सही जाएगा, तो शत्रु नहीं होंगे। ये जोन ईएससी का जो जोन है ये मंथन का है। तो जो संतान पैदा होती है तो उसमें जो शुक्राणुओं की अगर कमी है तो ईएससी के कारण, अगर किसी को संतान पैदा नहीं हो पा रही किसी कारण से, यानी उनके शुक्राणुओं में कमी है, तो आप यहाँ जब तक बच्चा गर्भ में प्रवेश ना करे तब तक अपना बेडरूम बना हुआ, आप देखोगे उस मंथन के जोन में सोने से अपना पर्जन्य देव यानी E2 वो बीज बोने का काम करेंगे,
ये उस बीज को पहुंचाएगा तो वो उस बीज को सुरक्षित डाल लेगा। यानी यहां बीज है तो वो उसको सुरक्षित उस योनि में डाल लेगा। और इंद्र देवता HW, तो वहां उसको सुरक्षित, इंद्रदेव का ही काम है, उन्हीं की ड्यूटी है गर्भ को सुरक्षित रखना। अगर बार बार गर्भाशय हो रहा है तो आप देखोगे उनका इंद्र और जय, ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब मिलेंगे। अगर कंसीव नहीं कर रहा है और मेडिकली सब ट्रीटमेंट फिट है, अगर बीज नहीं डल रहा है तो पर्जन्य देव। तो ये चीजें होती हैं इसमें बारीकी की। तो इस तरह से खैर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सेवेंटी 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, अमोघ रेमेडी हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। हर ओकल साइंस के जानने वाले के लिए बहुत कीमती हैं और एक आम आदमी के लिए भी बहुत कीमती, क्योंकि वो अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, उनके लिए भी वो रेमेडी अगर करेंगे तो वो रेमेडी बड़ी जबरदस्त काम करती है। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।